अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम माँ बाप खैर आफ़ियत से होंगे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। खूबसूरत दिन का आगाज़ किसी से रे भाई? अल्लाह ताला के पाक कलाम से हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात के दिन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के पाक कलाम से हुआ होगा। तो अहबाब ज़ीवकार, मैं और मेरी पूरी टीम हम मरी से वापस फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं। असल जो इस्लामाबाद हमारे आने का मकसद था, JTI के इलेक्शन में शिरकत करना। इलेक्शन शुरू होना था तकरीबन 2 बजे के बाद, तो हम जो है ना वो सुबह 5 बजे इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गए। तो अहबाब जो मेरे साथ थे, टीम वाले लोग थे, उन्होंने इसरार किया कि कारी साहब हमें आप मरी ले चलें, वहाँ की सारो तफरी करवाएं। तो यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, अगर आप किसी टीम के बड़े हैं तो यहाँ पर एक बात आपके लिए बड़ी अहम है कि आप अपनी ख्वाहिशात को सामने ना रखें। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए भी चलें। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं और मेरी पूरी टीम हम इस्लामाबाद से मरी पहुँच गए। अब हमने जो तैयारी की थी वो तो की थी इस्लामाबाद के हिसाब के साथ। हमें नहीं मालूम था कि हम मरी भी जाएंगे। अब जब मरी जाएंगे तो वहाँ का मौसम इतना ठंडा होगा, तो हमें किसी बात का इल्म नहीं था भाईजान। हम आंखें बंद करके गाड़ी के ऊपर बैठकर मरी चले गए, और वहाँ पर सर्दी इतनी थी, यकीन करें कि बर्फ़ जमी हुई थी। हम सारे हालात को देखते हुए हमें ये समझ आया कि अगर हम यहाँ से अभी ना लौटे तो हम बीमार हो जाएंगे। इस चीज़ को सामने रखते हुए हम इस्लामाबाद वापस आ गए तकरीबन 12 बजे। तो जैसे फैज़ाबाद हम अड्डे पे पहुंचे तो एक 1992 मॉडल मेहरान वाला साथी हमें खींच रहा था कि मौली साहब आप हमारे साथ चलो, कहाँ जाना आपने? तो हमारी डील डन होगी उसके साथ। जब हम गाड़ी के अंदर बैठे तो हमें फिर एहसास हुआ कि यार सवारी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब जिस बंदे के पास सवारी है वो कमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लिखे, और जिस बंदे के पास सवारी नहीं है वो अल्लाह ताला से मांगे, और जिस बंदे के पास पैसे हैं वो जानबूझकर नहीं ले रहा, वो अल्लाह ताला से हिदायत की अपने लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उसके दिल को वसी कर दे कि वो अपने लिए अपनी सवारी खरीदे और अपनी जिंदगी को पुरसुकून गुजारे। तो जैसे हम ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे तो जब आधा सफर करने के बाद वो कहने लगा यार मुझे मदरसा सही मालूम नहीं है। तो फिर मैंने गाड़ी वाले को कहा आप मुझे यहाँ पर उतार दो। फिर मैं और मेरी टीम उतरे, हम सारे मिलकर रिक्शे में बैठ गए। तो रिक्शे वाले ने हमें पहुंचा दिया जी तरनौल जामिया ज़करिया हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब के मदरसे के अंदर। तो जैसे भाईजान हम मदरसे के अंदर पहुंचे तो देखा बड़ा यार गर्मा गर्म माहौल था, बहुत खूबसूरत इमारत थी। जैसे गर्मा गर्म माहौल था वैसे उन्होंने खाना भी गर्मा गर्म तैयार किया हुआ था। तो फाइनली भाईजान उसके बाद हमने वहां पहुंचकर खाना खाया, उसके बाद जोहर की नमाज अदा की और अपनी पर्चियां ली, और हम कुछ देर आराम करने के बाद वहां से निकले और हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर पेश हो गए दुआ के लिए। और अगली बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब हम दुआ के लिए मकबरे पर पहुंचे तो भाईजान वहाँ पर जो सुकून था ना यार, यकीन करें कि हज़रत हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो ज़िंदगी का जो लम्हात है वो मेरे ज़हन के अंदर नक्शा आ गए जब वो हमारे घर तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला हज़रत की कामल मग़फ़रत फरमाए, आखिरत की सारी मंजिल आसान फरमाए। कमेंट के अंदर आपने आमीन ज़रूर लिखना। तो उसके बाद भाईजान हम इलेक्शन हॉल के अंदर पहुँच गए, तो वहाँ पर हमने अपने कार्ड वगैरह जमा करवाए, तो हम दाखिल हो गए वहाँ पर। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। इस वक्त जो टाइम था वो तकरीबन 5 बजे का हो रहा था और सूरज गुरूब होने की तरफ था। तो अगली बात मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सका कि क्योंकि वहाँ पर मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से कायदे मिल्लत इस्लामिया के साथ हमारी मुलाकात हुई और वो हम कैप्चर भी नहीं कर सके इसी वजह से क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो भाईजान जिस मकसद के लिए हम गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस मकसद के अंदर कामयाब किया। जिस बंदे को हमने वोट डाला वो बंदा जीत गया। तो जैसे ही हम वापस निकले तो भाईजान पाकिस्तान के नहीं एशिया के सबसे बड़े डॉन फ़र्क खोकर के साथ हमारी अचानक मुलाकात हो गई। तो बड़ा ही नेक आदमी है यार, बड़ा ही अच्छा इंसान है, बड़े अखलाक वाला है और दीन वालों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। तो हम वहाँ से निकलने के बाद हाईएस में बैठे। हाईएस वाला हमारा फ़ैन निकला, टिकटॉक के ऊपर हमारी वीडियोस देखता था, उसने स्पेशल हमारे साथ वीडियो बनाई और कहने लगा आपने ये मेरी वीडियो ज़रूर उसके ऊपर अपलोड करनी है ताकि आपके टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक के प्लेटफार्म से मेरी वीडियो भी आ जाए। तो टाइम इस वक्त ईशा का हो गया था, तो हमने वापस भी निकलना था। रात 11 बजे हमारी गाड़ी थी। तो भाईजान एक दोस्त था जिसने बहुत इसरार किया कि कारी साहब आप हमारे पास पहुंचो, हम आपको खाना खिलाएंगे। तो उसके पास पहुंचने के लिए हम पहुंच गए ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के ऊपर। तो यार जब ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के ऊपर पहुंचे इतना ज़्यादा रश था और हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। क्या खूबसूरत मंजर था यार यहाँ पर। फिर पिछली बात को दोहराऊंगा, जब हमें लाइन में लगना पड़ा ना तो भाईजान फिर अपनी गाड़ी की याद ताज़ा होगी कि काश कि हम अपनी गाड़ी पे आते तो हमें इस लाइन के अंदर ना लगना पड़ता। तो बहरहाल टिकटें हमें मिल गई। तो फाइनली भाईजान हम बैठ गए ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर बैठने के बाद हम पहुँच गए अपने दोस्त के पास।
और हम तो पिछले सफर के अंदर जैसे लाहौर गए थे, ओरिएंट ट्रेन के ऊपर बैठे थे, हमें ज्यादा फील नहीं हुआ। तो हमारी टीम का एक नया मेंबर हमारे साथ आया हुआ था। मेंबर तो पुराना था, लेकिन इस सफर के अंदर हमारे साथ पहली दफा आया था। तो जब वो ओरिएंट ट्रेन के अंदर बैठा ना, तो जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, वो भाईजान नीचे ही बैठ गया और हंस रहा था ऊंची ऊंची आवाज से। तो हमारे मजाक करते ही करते भाईजान हम अपने मकाम के ऊपर पहुंच गए और हमारा दोस्त हमारे इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। तो भाईजान उसने बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे साथ मुलाकात की और मेरी टीम के जो मेंबर थे वो दौड़ते हुए आ रहे थे और वो हमारा दोस्त हमारी तरफ दौड़ रहा था। यकीन करें कि उसने तकरीबन कोई 50 किलोमीटर का सफर हमारे लिए सिर्फ किया था इस मुलाकात के लिए। तो भाईजान बड़ी मोहब्बत के साथ हमने उसके साथ मुलाकात की, गले से गले मिले, उसको दुआएं दी, उससे दुआएं ली भी सही। तो टाइम भाईजान इस तरह जा रहा था जैसे अचानक बिजली चली जाती। मैं बड़ा परेशान था टाइम की तरफ देखकर, यार इतनी मोहब्बत भरी हमारी मुलाकात हो रही है, अगर अच्छे तरीके से बैठकर हम गुफ्तगू ना कर सके, पुरानी यादें ताज़ा ना कर सके, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहा कि अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमाए। तो हम उस दोस्त के मदरसे के अंदर पहुँच के दारुल हदीस के अंदर भाईजान उसने हमें बिठाया, बड़ा ही VIP किस्म का खाना खिलाया। तो खाना खाने के बाद हमने अपनी नमाज अदा की। तो भाईजान उसके बाद हम निकल पड़े जी। वो भाई कहता मैं आपको चाय पिलाता हूँ बाहर जाकर। तो भाईजान हमें चाय पिलाने के लिए बाहर ले गया। हमने वहां पर चाय पी और यार यकीन करें कि चाय थी कि नशा था। चाय पीने के बाद मजा ही आ गया। और जिस पॉइंट के ऊपर वो हमें लेकर गया था वो वहां पर नया ही खुला था। वो कहने लगा कि कारी साहब ये नया पॉइंट खुला, मेरा दिल करता आपको यहां से चाय पिलाऊं। यकीन करें कि उस बंदे ने दिल खुश कर दिया। आए लेते हुए हम गाड़ी के ऊपर बैठे, गाड़ी ने हमें मुल्तान उतारा। मुल्तान से कोस्टर पर बैठने के बाद हम अपने पुल 14 जानिए में पहुंच गए और अब इस वक्त भाईजान थकावट से खीर हो गई। A few moments later. तो फाइनली भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ खैर व आफियत के साथ हम पहुंच गए हैं जी अपने मकाम पर जहानिया मंडी। तो भाईजान आज के व्लॉग को कर रहे जी यहीं पर ख़त्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, क्योंकि हम कर रहे हैं आराम। मिलते हैं जी इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन